कल्याण जी इधर आओ। इस तरफ नहीं, इस तरफ मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे। कल्याण जी इधर आ जाओ। आ जाओ जी, हाँ आ जाओ, जल्दी आओ। इनको भिजवा के ये लड़की आगे आ जाएगी। आप आगे हो जाओ। यही हो यही। सर आज ऐतिहासिक पल है हिमाचल प्रदेश के लिए कि रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, 5 साल पहले मेरा खुद का ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी से हुआ था। उस समय मैं मुख्यमंत्री नहीं था और जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैं मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर रहा था और मेरे मन में एक सोच थी कि रोबोटिक सर्जरी हिमाचल के हॉस्पिटल्स में भी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि वह आज उस सोच को हम धरातल पर लाए हैं और आज पहला रोबोटिक ऑपरेशन जो है, जिन्होंने 5 साल पहले मेरा किया था, जो कि डॉक्टर अनंत कुमार जी हैं, मैक्स हॉस्पिटल के यूरो के स्पेशलिस्ट है, उनके साथ डॉक्टर पंपोश राणा जी, ये आज पहला प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन कर रहे हैं। और पहली बार ये प्रोस्टेट कैंसर जो है रोबोटिक सर्जरी के द्वारा प्रदेश में किया जा रहा है। और जो मरीज है उस रोबोटिक ऑपरेशंस को हमने आपको देखा है, उसका हम आपको थोड़ा सा वीडियो भी बाद में अभी शेयर करेंगे। और उस ऑपरेशन से वो बिल्कुल ठीक होने के कगार पर है। और पहली बार जब कैंसर का ऑपरेशन होता है लोग घबरा जाते हैं। ये रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा गांव के किसान को होगा, आम परिवार के लोगों को होगा। और एम्स की स्तर की मेडिकल टेक्नोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल टांडा में, आईजीएमसी में और चमियाना में और नेरचौक में, हमीरपुर में हम देने जा रहे हैं। 2030 तक 3000 करोड़ रुपया मेडिकल टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाएगा। पहला जो हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी का जो हमने जायका से 1340 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है, वो कुछ ही महीनों में उसकी अप्रूवल हो जाएगी। और पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थान हैं, चाहे रोडू में है, चाहे नूरपुर में है, चाहे कहीं है, वहाँ जो पुरानी एक्सरे की मशीनें लगी हैं, कहीं भी है, मंडी के कुल्लू में है जहाँ पुरानी एक्सरे की 15-15 साल पुरानी मशीनें लगी है, उनको बदलने का काम शुरू हो जाएगा। और मुझे इस बात का दुख है कि हमारा जो सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस आईजीएमसी है, वहाँ जो एमआरआई की मशीन है वो तकरीबन 20 साल पुरानी है। यानी कि हम जो वर्ल्ड क्लास हमारे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर हैं, उनको हम अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे तो हमारे जो गांव में रहने वाला मरीज है उसका अच्छा इलाज हो सकता है। होता क्या है कि कुछ व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत थी और हमारी ज़रूरत के अनुसार पहले अधिकारियों को समझाना पड़ता है, फिर डॉक्टर से बातचीत करनी पड़ती है। 2 बारी मेरी इंटरेक्शंस हुई आईजीएमसी के डॉक्टर के साथ, डॉक्टर ब्रिज के साथ, टांडा के में हमारी इंटरेक्शन हुई डॉक्टर्स के साथ, हमारी हमीरपुर में इंटरेक्शन हुई डॉक्टर्स के साथ, नेरचौक में भी मैं इंटरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो मैंने कई कमियाँ पाई। यानी कि कमियाँ पाएगी, ऑपरेशन थिएटर वालों की कमियां पाएगी, रेडियोग्राफर्स की कमी पाएगी, एनेस्थीसिया वाले की कमी पाएगी। इस दृष्टि को देखते हुए इस बार हमने फैसला किया कि आईजीएमसी में और टांडा में जो रेडियोग्राफर के 18 पद हुआ करते थे, इस सेशन से 50-50 रेडियोग्राफर, एनेस्थीसिया, ओटी के 50-50 पद भरे जाएंगे। और डॉक्टर को अगर हमें बाहर से भी लाना पड़े हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, हम बाहर से लाने में भी पैकेज के आधार पर हिचकिचाहट नहीं करेंगे। मेडिकल एजुकेशन हमारी प्राथमिकता में है। हमारी सरकार ने पहले ही दिन से ये सोचा है कि व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है और 2032 में हम समृद्धशाली और है उसमें 200 करोड़ रुपए के लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदने के लिए सैंक्शंस अपने बजट से दी है। कैसे? ये जो प्राइवेट लैब है जो चल रही है, चाहे कर्सना लैब है और प्राइवेट वाले चल रहे हैं, हमने कहा कि हमारी एक इन हाउस
चमियाना में लैब होगी, ऑटोमेटेड लैब होगी, टांडा में लैब होगी, ऑटोमेटेड लैब होगी, हमीरपुर में लैब होगी, ऑटोमेटेड लैब होगी, नेर चौक में लैब होगी, ऑटोमेटेड लैब होगी, हमारे चंबा में और नाहन में भी ऑटोमेटेड लैब होगी। यानी कि जो आपके टेस्ट होते हैं वो सब कंप्यूटराइज हो जाएंगे। पता लग जाएगा कि कितना शुगर है, कितना ब्लड है, क्या क्या चीजें ब्लड के टेस्ट से संबंधित है, कितना ट्राइक्लोसाइड बढ़ा है। अभी क्या है, अभी जो है ये जो टेस्ट हो रहे हैं वो दो बार टेस्ट करवाने पड़ते हैं मरीज को, दो बार खर्चा करना पड़ता है। और मरीज कई बार बाहर से टेस्ट करवाता है, उसका रिजल्ट कुछ और आता है, कहीं और से करवाता है, उसका रिजल्ट कुछ और होता है। तो डॉक्टर भी समझ नहीं पाते कि किसको देखे। तो इन हाउस जो हम लैब बना रहे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। और 3 टेस्ला MRI हम टांडा में स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, IGMC में करने जा रहे हैं, चमियाना में करने जा रहे हैं, हमीरपुर में करने जा रहे हैं, नेर चौक में करने जा रहे हैं। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी के इतिहास में आज रोबोटिक सर्जरी जो हो रही है वो एक ऐतिहासिक कदम है। और मेडिकल टेक्नोलॉजी में आने वाले समय में 1 वर्ष के भीतर आप इसमें परिवर्तन देखेंगे और 2030 तक हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधाएं होंगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये जो रोबोटिक सर्जरी है, जो आयुष्मान और हिम केयर कार्ड धारक है, उनको मिलेगी सुविधा? सबको मिलेगी। ये गरीब आदमियों के लिए लाए हैं हम, आम आदमी के लिए लाए हैं, ये कोई अमीर आदमी के लिए नहीं है। जो भी खर्चा होगा इस रोबोटिक सर्जरी में उसका जो प्रावधान है हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी और हम अपने रिसोर्सेज से इस को हम करेंगे। सर, एक किडनैपिंग का मामला सामने आया था, हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ढूंढ लिया है। क्या इसकी अपडेट है आपके पास? देखिए, जब एक किडनैपिंग का मामला आया, इनके पेरेंट्स मेरे से मिले और उसमें एजुकेशन मिनिस्टर बैस साहब भी मिले और उनसे मैंने कहा कि आपके बच्चों का फर्स्ट क्लू हमको मिल गया था और कल शाम को हमने ये डिकोड किया। 4, 5, 4:45 के करीब बच्चों का पता लगा कि कोटखाई के चैंथला में है और जो लेकर गया था वो भी BCS का पड़ा हुआ था। अभी इस इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुछ इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। तीनों बच्चे सेफली है, स्कूल को हैंडओवर कर दिए गए हैं। ये पुलिस की मुस्तैदी और हमारी निगरानी के तहत हमने इसको पूरे दिन रात को भी मैं DGP तिवारी जी से, संजीव गांधी जी से मैं बात करता रहा और पुलिस की मुस्तैदी से तीनों बच्चों का पता हमें लग गया। सर, मेडिकल कॉलेजों में जो सीटें बढ़ाई जा रही है लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नहीं, मेडिकल क्या इस पर कुछ विचार? मेडिकल कॉलेज में सीटें भी बढ़ रही है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। वो तो छोटी सी चीज है, आज सब छोटी सी चीज है, कोई ज्यादा नहीं। सर, आनंद शर्मा जी ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, नए लोगों को उन्होंने कहा कि नए लोगों को आने का मौका मिलना चाहिए और अच्छी बात है। उन्होंने अपने आप इस्तीफा दिया, उनको तो पार्टी रखना चाहती थी, ऐसी कोई बात नहीं। धन्यवाद।